आप सबको नमस्ते। मैं विवांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रेरितों के काम एक अध्याय उसका 6 से 11 पद का जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका वचन प्रचार करना चाहूँगा। और ये वचन प्रचार जो पिछले रविवार को हुआ था उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों में हमने गैदरिंग कलीसिया में रविवार की सभा में हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक को पिछले 1-2 सप्ताह से हमने शुरुआत की है। और इस पुस्तक का जो हमने टाइटल दिया है वो दिया है सामर्थी परमेश्वर। और पिछले पिछले सप्ताहों में भाई सजू ने इस सीरीज को शुरुआत की थी और हमने उसमें एक बहुत ही मुख्य बात को देखा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक मुख्य रूप से असाधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में नहीं है जो परमेश्वर के महान कार्यों को कर रहे हैं, बल्कि एक असाधारण परमेश्वर की कहानी है, बात है जो महान कार्य को कर रहा है शब्दों और आम लोगों के जीवन के द्वारा। इस चीज को हम लोगों ने देखा और हम प्रेरित के काम की पुस्तक एक अध्याय उसका 6 से 11 आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा उन पदों को। तो प्रेरितों के काम एक अध्याय उसके 6 से 11 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज पुनः स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तब देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। और हम आज प्रेरितों के काम एक अध्याय उसका 6 पद से 11 पद पढ़ा और आज के इस खंड को जो टाइटल दिया है वो है हमारे उद्धारकर्ता का राज्य। और इसी को हम जैसा देखते हैं कि नया नियम में जो शब्द राज्य इस्तेमाल हुआ है वो करीब करीब 162 बार प्रयोग किया गया है। बार बार अगर आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक अगर आप देखें तो कई जगह इस शब्द को राज इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक कि इस प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी इस राज शब्द का कई बार जिक्र हुआ है। और हम आम लोगों में हम जो आम लोगों में इस राज्य शब्द से हम लोग परिचित हैं कि राज्य का क्या मतलब होता है, लेकिन जो बाइबल में राज्य शब्द इस्तेमाल हुआ है ये एक मकसद के साथ हुआ है। और हमारे लिए भी शायद थोड़ा अजीब हो क्योंकि हम भारत देश में रह रहे हैं जहां पर लोकतांत्रिक देश है, जहां पर राजा और प्रजा जैसी चीजें नहीं है। लेकिन अगर हम एक राज्य को एक नॉर्मल तरीके से देखें तो एक राज्य क्या है? राज्य में जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राजा होता है और हर एक चीज उसके नियंत्रण में होती है और वह जो कहता है वही होता है। वह जो फैसले लेता है उसके आगे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई विरोध की जगह नहीं होती। और वास्तव में अगर कोई राजा के विरोध में जाएगा तो एक तरीके से देशद्रोह और एक बहुत ही गंभीर मुद्दे में वो पड़ जाएगा। और इसलिए ये बहुत ही एक आम समझ है कि यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य, तो इसका क्या वास्तव में क्या अर्थ निकलेगा। जगह जगह हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य आएगा। हमने देखा कि राजा जो होता है वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है, लेकिन
अगर हम बाइबल में परमेश्वर के राज्य की बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से सोचते हैं, इन वचनों में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कैसा राज्य होगा, परमेश्वर कैसा राजा है, इसका क्या मतलब है, परमेश्वर के राज्य का क्या सिद्धांत है, परमेश्वर की जो प्रजा है या जो उसके अनुयायी है उनका क्या होगा, और हमारे जो उद्धारकर्ता का राज्य है वो कैसा होगा। तो आइए हम पहला पॉइंट इसमें देखें, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं रेडिकल किंगडम, हिंदी में हम बोल सकते हैं पूर्ण राज्य। जो परमेश्वर का राज्य होगा वो एक पूर्ण राज्य होगा, जिसको हम इस प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 6 और 7 में हम देख सकते हैं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। और वाकई में एक दिलचस्प बातचीत है जो यीशु मसीह के चेले हैं वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, और इससे हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई थी और वो पुनरुत्थान होकर वापस हुए थे, और अभी अभी यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो उनके चेले एकदम एक्साइटेड हुए और वो बोले कि जब इतना मुश्किल काम यीशु मसीह कर सकते हैं तो क्यों ना ये एक आसान होगा कि यीशु मसीह हमारे लिए इस इजराइल के देश को भी जीत के हम हमारे लिए सब कुछ आसान कर दें। और हमने देखा कि वाकई में यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, और ये एक अच्छा अवसर था कि वो इस चीज को, क्योंकि जो इजराइल के लोग थे वो लोग वहाँ रोम के लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा था, उनको बंदी बना के रखा था। जैसे कि अगर आप भारत देश के बारे में देखें तो भारत देश को ब्रिटिश देश के लोगों ने गुलाम बना कर रखा कई सौ सालों तक। उसी प्रकार से इजराइल के लोगों को रोम के लोगों ने बंदी बना कर रखा था, और वो लोग वहाँ उनके दास थे, और वो चाहते थे कि हम इस एक स्थिति से बाहर आए। उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी कि वो परमेश्वर की महिमा कर सकते थे, लेकिन ये फिर भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, उनकी जिंदगी इतनी बेहतर नहीं थी, और हो सकता था कुछ समय उनको कुछ अनुग्रह का समय था कि उनको मिला कि वो परमेश्वर की महिमा कर सकते थे। लेकिन अगर किसी समय रोम का जो भी शासक है, अगर वो इस एक आदेश को पारित कर देता कि अब से ये अपने परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही एक कठिन समय हो जाता। और इसलिए वो इस चीज को, एक उनके अंदर इच्छा थी कि यीशु मसीह इतने सामर्थी व्यक्ति हैं, क्यों ना वो हमें रोम के लोगों से आज़ादी दिलाएं और हम लोग भी एक स्वतंत्र तरीके से आगे जिए, जैसा कि वो लोग दाऊद के समय में जिया करते थे, पूरी स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की महिमा किया करते थे। उन सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही आरामदायक हुआ करती थी। लेकिन इन सब के बीच में हम देखते हैं तो यीशु मसीह उनको सीधे उत्तर नहीं दे रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि शायद यीशु मसीह उनके प्रश्न को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य को वो एक अलग नजरिए से देखें। असल में जो यीशु मसीह का परमेश्वर के राज्य को लेकर जो एक उनको सिखाने का मकसद था और जो उनकी समझ थी, उनमें दोनों में भिन्नता थी। और उसको हम और आगे जानेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का जब जिक्र करते हैं तो उनका क्या, असल में उनका क्या उसके पीछे मकसद था। और इन सब चीजों के बीच में यहां पर यीशु मसीह ने अभी अभी जो पुनरुत्थान हुआ था, उनका मृत्यु से उन्होंने विजय पाई थी, और
यीशु मसीह एक भौतिक, एक राजनीतिक, एक ऐसा ऐसा राज्य की बात नहीं कर रहे थे जहां सेना हो, लेकिन वाकई में यीशु मसीह एक आत्मिक राज्य की बात कर रहे थे। यीशु मसीह सर्वोच्च राजा के रूप में शासन करेंगे, और वो शासन करेंगे लोगों के दिलों में, हृदय में, उनके जीवन में। उस एक राज्य की बात यीशु मसीह कर रहे थे। लेकिन उनके चेले एक भौतिक राज्य के बारे में सोच रहे थे कि इजराइल का राजा यीशु मसीह बने। और यीशु के राज्य में उनकी प्रजा खुशी खुशी अपने पूरे जीवन को उनके राज्य के हवाले कर देगी। लेकिन अगर हम भौतिक राज्य में देखें तो हमें राजनीतिक की जरूरत पड़ती है, हमें सैनिक ताकत की जरूरत पड़ती है, और यीशु के राज्य में हमें अपना जीवन देने की जरूरत है। और वाकई में और ये जो राज्य की जो यीशु मसीह बात कर रहे थे, ये उस एक राज्य से जो हमारी या फिर उन इजरायली लोगों की समझ से एकदम अलग था। और मजे की बात यही है कि हम यीशु मसीह के चेले एक अलग नजरिए से परमेश्वर को, राज्य को देख रहे थे। लेकिन आज अगर हम अपने जीवन में झांक के देखें तो हम भी यीशु मसीह के परमेश्वर के एजेंडे से, उनके मकसद से दूर रहते हैं जब भी हम राज्य की बात सोचते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य को हम लोग एक आराम के तौर पे देखते हैं कि हाँ, सब कुछ आसान हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य का जो मुख्य मकसद है वो है बलिदान और समर्पण। और वाकई में जब हम अपने जीवन में इन निर्णय को लेने की बारी आती है तो हम हमेशा ऐसे चुनाव करते हैं जीवन में जो हमें आराम देते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बलिदान और समर्पण बहुत ही एक मुख्य चीज है। और इसलिए और यही परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाता है। और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे दिलों में, हमारे मनों में राज्य करे। परमेश्वर इस संसार, इस एक देश में नहीं, बल्कि परमेश्वर हर एक देश, हर एक मनुष्यों के दिलों में वो राज्य करना चाहता है। और इसी पूर्ण राज्य के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर जिक्र करते हैं। और ये पद हमें इसी चीज का याद दिलाते हैं कि यीशु के शासन में हमें इस धरती पर, इस जीवन में आराम और प्रमुखता प्राप्त करना शामिल नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के राज्य में हमें दिलों और दिमागों में राज्य करने की प्रमुखता है। और इसी सुंदरता और महिमा को यीशु मसीह यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ने वाला राज्य है। 8 पद में हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम राज्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब चेलों ने राज्य के बारे में सोचा तो इजराइल राष्ट्र तक ही वो लोग सीमित थे, लेकिन यीशु का राज्य वह है जो पृथ्वी के अंत तक आगे बढ़ता रहेगा। जो ये शब्द पृथ्वी के अंत, पृथ्वी की छोर तक आगे बढ़ता रहेगा। और हमारे गैदरिंग कलीसिया में 2 भाई हैं, एक भाई अलाइजा और एक भाई जिमिक। इन दोनों लोगों को प्रभु ने अनुग्रह किया कि ये अलग अलग स्थानों में जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य को लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। और जैसा हमने देखा कि राज्य के लिए यह निमंत्रण हम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए खुला हुआ है। और हमें समान तौर पर, नियमित तौर पर एक गवाह के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्तिशाली बनाया जाता है। अगर पद 8 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो एक गवाह के तौर पर, हम एक सेल्समैन की बात नहीं कर रहे हैं जो जाके कुछ चीजें बेच रहा है कि ले लो, तुम्हारे लिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन गवाह शब्द एक बहुत ही दिलचस्प है और एक मसीह विश्वासी के साथ ही ऐसे जुड़ा हुआ है। एक गवाह कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि इन दिनों में मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, तो जो एक टीवी का जो रिपोर्टर होता है वो वहां पर
जाकर, जहां बारिश में लोग, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, वहां जाकर लोगों की परिस्थितियों को सुनता है, देखता है और उनको रिकॉर्ड करके लाता है। लेकिन मसीह में हम लोग गवाह बस दूसरों की स्थिति को नहीं देखते हैं। मसीह में हम वो गवाह हैं जो उन चीजों को अनुभव किया है। हमने अनुभव किया है परमेश्वर के प्रेम को, हमने अनुभव किया है परमेश्वर के अनुग्रह को, हमने अनुभव किया है उसकी दया को। परमेश्वर का वचन कहता है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हमने चखा है परमेश्वर की भलाई को, हमने चखा है परमेश्वर के प्रेम को और उसकी करीबी को हमने अपने जीवन में महसूस किया है। हम जो पापों में फंसे हुए थे, हम जो लोग परमेश्वर से दूर थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो आशा दिया, परमेश्वर ने वो हमें उम्मीद दी। परमेश्वर ने इस संसार तक नहीं बल्कि इस संसार के बाद अनंत जीवन की परमेश्वर ने हमें आशा और हमें विश्वास दिया। हम उस चीज के मेरे प्रिय गवाह हैं। और इसके लिए हमें कोई सेल्समैन नहीं बनना है कि परमेश्वर पर विश्वास कर लो तो तुम्हें ये फायदे होंगे, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो तुम्हें ये फायदे होंगे। लेकिन उस सच्चाई को हमने जाना है और इसीलिए हम मसीह के गवाह और साक्षी माने जाते हैं। और पौलुस पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखता है, यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कह रहा है सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, और जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस यहां पर केवल परमेश्वर की भलाई को दूसरों को बता नहीं रहा, बल्कि उसने खुद महसूस किया है, और वो महसूस करने के बाद वो लोगों पर उस भलाई, उस सच्चाई को लोगों के सामने जिक्र कर रहा है। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें एक गवाह के तौर पर चुना है, और हमने परमेश्वर के प्रेम, उसकी सहनशीलता, उसकी दया को महसूस किया है, और हम परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि हम इस गवाही को, हम इस सच्चाई को दूसरों के साथ बांटें, इस प्रेम को दूसरों के साथ बांटें। और इसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है। परमेश्वर के राज्य में हमें कोई एक आकर्षण की, एक अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है कि हम एक बढ़िया से पास्टर को, बढ़िया से प्रचारक को अपनी कलीसिया में लेकर आ गए और बढ़िया सब कुछ हो रहा है, या फिर हमने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया कि चलो परमेश्वर के राज्य में को हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं, परमेश्वर के राज्य में हमें समान, नियमित और समान लोगों के माध्यम से, और बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़ी ही सच्चाई के साथ, बड़ी ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर भरोसा करके हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, परमेश्वर का राज्य अपेक्षित राज्य है। 9 से 11 पद में हमें इस चीज का मौका मिलेगा कि असल में इसका क्या मतलब है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों में छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से यह फिर आएगा। कल्पना करो कि यीशु मसीह का जो समय था, वो अंतिम जब वो अपने चेलों को आखिरी अंतिम बार उनको विदाई के साथ फिर वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, और पूरी शक्ति, महिमा और अधिकार के साथ स्वर्ग पर जाते हुए देखा। उस क्षण में हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके जो चेले थे, उनके मन एकदम कंफ्यूज, करें क्या। और यीशु मसीह तो अब जा चुके हैं और हो सकता है कि उनके अंदर बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा हो। यीशु मसीह 3 साल उनके साथ थे,
उनको किसी बात की चिंता नहीं थी। यीशु मसीह हर चीज की योजना बनाते थे और हर हर परिस्थिति को यीशु मसीह के नियंत्रण में थी। लेकिन अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। और वाकई में और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से उनके साथ हम नहीं थे। और इसी समय 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और वो क्या कह रहे हैं कि यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया था, इसी तरह आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा था। जरा सोचिए उस पल में, मतलब जब वो यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हैं, अब वो कंफ्यूज हैं कि अब यीशु मसीह चले गए, अब हमारा क्या होगा। लेकिन तुरंत 2 स्वर्गदूत आकर उनको ये बात बोल रहे हैं कि जिस यीशु मसीह को तुमने जाते हुए देखा है वो इससे दुगनी सामर्थ और महिमा के साथ वापिस आएगा। और ये सुनकर कैसे उनके दिल आश्चर्यचकित हो गए होंगे, कैसे उत्साह से भर गए होंगे। यीशु ये नहीं कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे 3 साल तुम्हारे साथ सेवा की, तुम अब सीख गए हो, अब टाटा बाय बाय, अब तुम अपना देख लो। नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के अनुसार उनके लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को भेज दिया, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली सहायक। अगर आप पुराने नियम में देखें तो पवित्र आत्मा इस तरीके से लोगों में सक्रिय नहीं था जिस प्रकार से नया नियम में पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में सक्रिय हुआ। और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर एक मध्यस्थ बन गए हम सबके लिए। और एक दिन वो वापस आएंगे और हमें हमारे स्थायी घर अनंत जीवन की ओर लेकर जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच हम लोग मौजूद हैं और इस समय हम बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। यीशु के दूसरे आगमन से हम डरते नहीं है, हम आनंदित होते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें हमारे घर लेकर जाएगा। और यीशु मसीह वो उद्धार करता है जो मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। और परमेश्वर का जो क्रोध था, हमने परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किया था, परमेश्वर का जो क्रोध था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और इसीलिए यीशु मसीह हमारे राज्यों पर, हमारे मनों पर वो राज्य करते हैं। और हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी हम लोग एक उदाहरण को देख सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है और वो जब स्कूल में पढ़ रहा होता है और जब उसको लगता है अब छुट्टी होने वाली है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि स्कूल की घंटी बजे और छुट्टी हो। और जब स्कूल की घंटी बजती है और जब छुट्टी होती है तो वो बच्चा कैसे दौड़ के अपने माता या पिता से जो गेट पर उसका इंतजार कर रहे हैं जाकर उनसे मिलता है। वो इंतजार कर रहा है घर लौटने का, वो इंतजार कर रहा है अपने माता पिता से मिलने का। मेरे प्रियो, यही हमारी स्थिति, हम इंतजार कर रहे हैं अपने उद्धारकर्ता से मिलने का, हम इंतजार कर रहे हैं उनके साथ अनंत जीवन में लौटने का। और वाकई में परमेश्वर हमें, हमारे लिए यीशु मसीह हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहे हैं। और जब वो तुरही का शब्द सुनाई देगा, जब यीशु मसीह अपनी पूरी सामर्थ और महिमा के साथ है, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ जब इस संसार में दोबारा वापिस आएंगे और जब तुरही का शब्द हमारे लिए सुनाई देगा, वो कितना ही आनंदित समय हमारे लिए होगा। और इसलिए यीशु मसीह का राज्य पूर्ण राज्य है, वो आगे बढ़ने वाला राज्य है और अपेक्षित राज्य है। वो अपेक्षा जिसकी हमारे अंदर इच्छा है, यहाँ पर इस संसार में यीशु मसीह अपने राज्य को नहीं बल्कि वो अनंत काल के लिए अपने राज्य को स्थापित कर रहे हैं, हमारे लिए स्थापित कर रहे हैं। और यही राज्य का जिक्र इन वचनों पे हम लोग देखते हैं। और हमारे लिए जरूरी है कि हम पर यीशु मसीह
के अधीन हो जाएं, अपने जीवन को पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अवसर दें, पवित्र आत्मा को अवसर दें अपने जीवन में काम करने के लिए। हो सकता है कि हमारे दिल में बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम समर्पण और बलिदान से घबरा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे परिस्थितियां हैं जहां हम यीशु मसीह को समर्पण नहीं करना चाहते। और हम क्यों नहीं समर्पण करना चाहते? क्या हम स्वार्थी हैं? क्या हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया है। वो हमारे दिलों पे, हमारे मनों पे राज करना चाहता है। हमें समर्पण करना है यीशु मसीह को। हमें अपने जीवन को बलिदान करना है यीशु मसीह के राज्य और उसकी सेवा के लिए। और उसके लिए हमें पश्चाताप में आगे बढ़ना जरूरी है। हम अपने पापों में अलग ना रहें, हम अपने पापों को अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, पश्चाताप करें और अपने मन को फिराएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर हम भरोसा करें और पवित्र आत्मा हमें नया बनाता जाएगा। हमारे लिए ये कठिन लगता है जब यीशु मसीह के चेले कितने ही कमजोर थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो उन्होंने इस दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया। परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी के छोर तक वो फैलाने के लिए आगे बढ़ गए। मेरे प्रियो, हमें कठिन लग रहा है इन दिनों में समर्पण और बलिदान करना, लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में मांगेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। आशा करते हैं प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ही आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने प्रेरितों के काम की पुस्तक को आज हमें अध्ययन करने का अनुग्रह दिया, जहां हमने राज्य के बारे में सीखा। हमारे उद्धारकर्ता के राज्य में एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य है, एक ऐसा राज्य जो आगे बढ़ने वाला राज्य, एक ऐसा राज्य जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षित राज्य है। और वाकई में हमारी प्रार्थना है कि हम समर्पण और बलिदान में और पश्चाताप में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।